क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नीदरलैंड्स की टीम 81 रन से शिकस्त खा गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 286 रन बनाए। नीदरलैंड्स की पूरी टीम 205 रन पर ढेर हो गई। साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान 68 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 39 और शादाब खान ने 32 रन बनाए। हारिस राउफ ने 3 और हसन अली ने 2 शिकार किए। शाहीन अफरीदी और इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, शादाब खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। अहम तरीन इजलास में कच्चा ऑपरेशन, CPEC, गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी और डॉलर को रेगुलराइज करने पर गौर हुआ। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में सिर्फ 25 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। बसूरत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1 नवंबर से पहले अफगानियों की शनाख्त को हतमी बनाने का फैसला कर लिया गया है। कवायद चेक किए जाएंगे। सिर्फ इस्लामाबाद में 22,000 गैर कानूनी अफगानियों की निशानदही की गई है। 22,000 में से 1300 से ज्यादा अफगानियों की शनाख्त मुकम्मल। तुर्कम बॉर्डर से वापसी शुरू। 23 अफगान खानदान वतन वापस पहुंच गए। शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी को डॉक्टर्स की क्लियरेंस से मशरूत कर दिया। कहा, नवाज शरीफ डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद तशरीफ लाएंगे। डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती। मुशर्रफ दौर में जेल नहीं काटते। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, वो कानून के सामने पेश होंगे। 21 अक्टूबर को खुद मुआशी प्लान बताएंगे। तबाह मईशत को बहाल करने के लिए नवाज शरीफ दोबारा काम करेंगे। तरक्की के सफ़र को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ था। एहतसाब सबका होना चाहिए। शफाफ इलेक्शन में जो जीते फैसला मानना होगा। नवाज शरीफ अब भी आर्ज़ाए दिल में मुब्तला हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। बरतानवी मॉलेज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर की जानिब से जारी की गई है। कहा कि नवाज शरीफ की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल चेकअप्स करता रहा। पहले एंटी एंजियल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया। एंजाइना की अलामात और कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी के दौरान नवाज शरीफ को स्टंट डाले गए थे। लंदन के दफ्तर में आज मेरा आखिरी दिन है, फिर पाकिस्तान चला जाऊंगा। नवाज शरीफ कहते हैं कि लंदन में मेरे खिलाफ 4 साल एहतजाज किया गया। इस एहतजाज से क्या हासिल हुआ? बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं है। वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। इसाकदार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वापसी के सफ़र के लिए किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं। नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। आज तक इस मुल्क में किसको हिफाजती जमानत नहीं मिली? मैंने हिफाजती जमानत लेने से इनकार किया था। मालूम नहीं नवाज शरीफ का क्या प्लान है। अगर वो कुछ और सोच कर आ रहे हैं तो उनकी ये सोच गलत है। PP सेनेटर सलीम मानवीवाला की गुफ्तगू। कहते हैं कि मईशत की एजेंडा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ भी अच्छी तरह समझते होंगे मईशत में इस्तेहकाम होना मुल्की मुफाद में है। इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का हक है। कभी नहीं कहा कि चेयरमैन PTA इलेक्शन ना लड़े। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 से 3 रोज में केस का फैसला देने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जल्द फैसला सुनाने की मुतफरक दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए। 2-3 रोज में कोशिश करेंगे फैसला दे दें। जेल ट्रायल जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला पहले ही महफूज है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 से 13 अक्टूबर तक मुकदमात की समाअत के लिए 6 बेंच तश्कील दे दिए। 9 अक्टूबर को 15 रुकनी फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर समाअत करेगा। 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक 3 रुकनी बेंच 50 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आइंदा अदालती हफ्ते में समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50 केसेस
जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 50 केसेस, जस्टिस शाहजहां अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50 और जस्टिस जमाल मंदुखिल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 40 केसेस की समाअत करेगा। 9 मई के हर तरह की शहपसंदी की मजम्मत करता हूँ और PTI से अलहदगी का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। मलिक सरफराज खोखर ने PTI को खैर बात कह दिया। वो लाहौर से PTI के टिकट होल्डर थे। मलिक सरफराज खोखर का कहना था कि पार्टी पॉलिसी मुल्की मुफाद में नहीं है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद पार्टी अपने रियासती इदारों के खिलाफ जारहाना बयानिए पर कायम है जो मुल्की मुफाद के लिए नुकसानदेह है। कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा गुज़श्ता माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर नवंबर में की जाएंगी। महंगाई की शरह में मजीद इजाफा, हफ्तावार बुनियादों पर 0.11% महंगाई बढ़ गई। चीनी की औसतन कीमत में 1 रुपये फी किलो बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशाया ज़रूरिया के दाम बढ़े। प्याज, अंडे, लहसुन, आलू की कीमतें भी बढ़ गईं। रवा हफ्ते LPG का घरेलू सिलेंडर 98 रुपये महंगा हुआ। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का रुझान। ओपन मार्केट में 2 रुपये सस्ता 284 रुपये से कम होकर 282 रुपये पर फरोख्त हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद से अब तक 40 रुपये सस्ता हो चुका है। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 93 पैसे की कमी 282 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ। बुलंद सतह से अब तक 24 रुपये 41 पैसे सस्ता हो चुका है। पाकिस्तान स्टील मिल मुलाजमीन का मुतालबात के हक में स्टील मिल के गेट पर धरना। मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। मुतालबात के हक में मुलाजमीन की नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि कई साल से स्टील मिल्स को बंद करके हजारों खानदानों को दरबदर किया गया है। 10 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। स्टील मिल को दोबारा चलाया जाए। मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की एक और ऑडियो वायरल हो गई। यूट्यूबर को रॉ एजेंट रोहित शर्मा से दोबारा बात करते देखा जा सकता है। रोहित शर्मा यूट्यूबर से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर खुफिया मालूमात ले रहा है। रॉ एजेंट यूट्यूबर से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पूछ रहा है। रोहित शर्मा ने पूछा क्या पाक आर्मी टेक ओवर कर सकती है? खबरें मिल रही हैं। भगोड़े यूट्यूबर ने कहा कि वो धमकी तो ज़रूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। आर्मी चीफ का प्लान भी किसी तरह टेक ओवर कर लूँ। ये बातचीत सबूत है कि ये दुश्मन पाकिस्तान के राज मुल्क दुश्मन को देता है। कश्मीर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। बरानी टाउन के मुख्तलिफ गोदामों पर छापे। गंदम से भरे 2 दर्जन से जायद गोदाम पकड़े गए। लाखों बोरियां गंदम बरामद। 6000 बोरियां खाद और चीनी बरामद हुई। तमाम गोदामों को सील कर दिया गया। हो रहे हैं इसके जिम्मेदार सिर्फ CO2 मिक्सिंग वाले हैं या जो गैस के नाम पे गंदी केमिकल्स ला रहे हैं जो कैंसर लेवा है जो जिसे मासूम जाने जा रही हैं, तो सारा उनका कसूर है CO2 मिक्सिंग का। LPG के नाम पर जहरीली गैस फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। माफिया सस्ती गैस को महंगा बेचकर नाजायज़ मुनाफा कमाने में मसरूफ। चेयरमैन LPG इंडस्ट्री कहते हैं कि गैर मयारी गैस 15 रुपये किलो में इम्पोर्ट की जा रही है। 250 से 280 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। हुकूमत जहरीली गैस की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाए। गोप्स में SHO के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान की तलाश। मोहम्मद आलम को नामालूम अफराद ने ज़ाती दुश्मनी पर फायरिंग का निशाना बनाया। उन्हें उस वक्त कत्ल किया गया जब वो कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में जा रहे थे। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स गिलगित में अदा कर दी गई, जिसने खाकिया बाई इलाके रवाना। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में पुलिस ऑफिसर की बेटी के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। 17 साला फिजा के कत्ल में मुमानी मुलविस निकली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा महनाज 5 सितंबर को घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुई।
मकतूला की आंख खुलने पर मुलजिमा ने हथौड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिमा गिरफ्तार, आला कत्ल और लूटे हुए जेवरात और नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमा ने घरेलू परेशानी से तंग आकर वारदात की। बहावलपुर के इलाके चोलिस्तान में 2 रोज से लापता लड़की की लाश बरामद। 19 साला लड़की की लाश नहर के करीब से मिली। पुलिस मौके पर पहुंच गई। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। हारूनाबाद में मुबैना तौर पर मुजर सेहत शवारमा खाने से 35 बच्चों की हालत गैर हो गई। बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शवारमा खाने के कुछ देर बाद ही बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। अस्पताल में दाखिल बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नुमेरा सलीम आज खला में रवाना होंगी। 3 दिन के लिए खला में रहेंगी। मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बात करेंगी। नुमेरा सलीम का खला में जाना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है। वो पाकिस्तान की पहली खातून हैं जो खला में जाएंगी। उनका सफ़र पाकिस्तान की खलाई तहकीक में तरक्की के लिए एक बड़ा कदम है। रवानगी से कबल उन्हें तरबियत भी फराहम की गई। कनाडा में दहशतगर्दी भारत को भारी पड़ गई। अमेरिका ने भारत से ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान कर दिया। भारत में अमरीकी सफ़ीर गॉर्सेटी ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होने की खबर सुना दी। कहा कि भारतीय हुकाम से राब्ते गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुनक़ता करने होंगे। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं कि हरदीप सिंह कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। भारत को कत्ल की तहकीकात में कनाडा के साथ ताउन करना होगा। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक सिखों की तहरीक, खालिस्तान और एहतजाजी मुजाहरों को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अमेरिका में रहने वाले हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है। रूसी सदर का जारहाना बयान, यूरोपीय ममालिक को धमकी दी। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस पर हमला हुआ तो बका का कोई इम्कान नहीं। किसी भी मुकाम से हमला हुआ तो सब जवाब देंगे। सबको एटमी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इंसानी हकूक की अलंबरदार नरगिस मोहम्मदी ने नोबेल अमन इनाम जीत लिया। ईरान में ख़वातीन के साथ होने वाले जबर के खिलाफ उनकी जद्दोजहद पर नोबेल अमन इनाम से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।